अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नोडल एनालिसिस पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें हमने पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर आर कंप्यूट करनी है और आर की वैल्यू हमें गिवन है 8 ओम। तो ये पावर कंप्यूट करने के लिए हमारे पास इन नोड्स की वोल्टेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम एसेंशियल नोड्स को मार्क करते हैं। एक एसेंशियल नोड हमारे पास ये है, इसकी नोडल वोल्टेज को V1 कह देते हैं और इस एसेंशियल नोड की नोडल वोल्टेज को V2 कह देते हैं और ये जो थर्ड एसेंशियल नोड है इसको हम ग्राउंड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड हमारे पास हो गया और ग्राउंड जो नोड होता है उसकी नोडल वोल्टेज 0 वोल्ट होती है। इसका मतलब है इस वाले नोड की भी वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। पावर निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI, यानी जो V1 वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं अक्रॉस दिस 8 ओम रजिस्टर और इसमें से जो करंट गुजर रहा है हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, V1 इंटू I1 और इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसको हम I1 कहते हैं, ये प्लस से ये माइनस है लेट से। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और करंट I1 इसमें से पास हो रहा है। और या क्या कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, हम सिंपल V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R और R की वैल्यू कितनी है 8। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके आप पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हो इन रजिस्टर 8 ओम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो एसेंशियल नोड्स दो हमारे पास हैं इनकी इक्वेशंस लिखनी है। तो हम NV अप्लाई करेंगे, नोड वोल्टेज एनालिसिस एट नोड हुज वोल्टेज इज V1। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जिस नोड से स्टार्ट करेंगे वो नोड लिखेंगे V1 और माइनस लगाएंगे क्योंकि जो करंट होता है वो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज की वजह से होता है। तो ऊपर डिफरेंस आता है वोल्टेज का, नीचे रेजिस्टेंस आती है। ठीक है जी, V1 माइनस, इसके बाद अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो आप इस वैल्यू को एज इट इज लिखोगे। तो 40 है तो 40 लिखोगे। उसके अलावा देखें और वोल्टेज सोर्स कौन सा है, ये वोल्टेज सोर्स है। करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर इंटर होगा तो प्लस इंटर हो रहा है क्योंकि ऊपर वोल्टेज डिफरेंस होती है तो ये माइनस हम लगाएंगे और क्योंकि करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल इस वोल्टेज को एज इट इज लिखें। ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस था क्योंकि ऊपर वोल्टेज डिफरेंस है तो एज इट इज अब लिखेंगे तो हमारे पास ये है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8.5 इंटू VX हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद माइनस V2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टर है और एक ही है, अगर ज्यादा हो तो सीरीज में ऐड हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 5। ये हमारा एक करंट लीविंग करंट हो गया। उसके बाद यहां पर लीविंग करंट कौन सा है, V1 माइनस 0 ओवर 8। प्लस, ये बल्कि मैं इधर लिख देता हूं, प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 और जो थर्ड ब्रांच है जो कि हमारे पास ये करंट लीव हो रहा है 2 एम्पियर का, ये लीव हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वैसे ये जो Vx है यहां से अगर आप देखें तो Vx किसके बराबर है, हमें पता है ये 1 एम्पियर का करंट इस रजिस्टर में से पास कर रहा है और करंट इंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल। जो Vx होगा दैट इज इक्वल टू माइनस IR। I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, माइनस 1 इनटू R की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 2 वोल्ट्स। ठीक है जी, ये Vx की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर, तो इसको हम बाद में पुट करते हैं। पहले हम दूसरी जो नोडल एनालिसिस की इक्वेशन है NVA एट नोड हुज वोल्टेज इज लेबल्ड एज V2 वो लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो पहले लिखेंगे V2 और V2 लिखने के बाद हम क्योंकि डिफरेंस लेते हैं V2 माइनस, किस टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, माइनस टर्मिनल से हो रहा है तो हम लिखेंगे माइनस और ये वोल्टेज। ठीक है, तो जब माइनस लिखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये 8.5 Vx हो जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं ये फार्मूले का माइनस और क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हुआ तो इस वजह से ये माइनस लिखा और उसके बाद ये वोल्टेज है माइनस 8.5 Vx। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था हम उसको प्लस लिख लेंगे और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं ऐसे कह रहा था बेसिकली। ये दूसरी बात ये है कि जो करंट आपने ये लिखा था V1 से V2 ये बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, तो इसका बिल्कुल आप जो साइन है वो चेंज कर लें, वो भी परफेक्टली फाइन है। उसके बाद देखें हम इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और ये जो सोर्स हमारे पास है ये इसमें नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, हम लिखेंगे माइनस और ये वोल्टेज 40। ठीक है, तो माइनस और माइनस 40 जब करेंगे तो वो प्लस 40 हमारे पास हो जाएगा और माइनस V1 क्योंकि V1 तक आना है एक एसेंशियल नोड से दूसरे एसेंशियल नोड तक आना है डिवाइडेड बाय 5 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट आ गया
जो कि V2 से V1 फ्लो करेगा। इसके बाद देखें ये 1 एम्पियर का जो करंट है ये इसमें इन हो रहा है, तो लीव कितना हो रहा है -1, सो -1 आ जाएगा हमारे पास, लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। और एक और करंट है जो हमने ऐड करना है, वो कौन सा करंट है, जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, V2 -0/4। तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, सो V2 -0/4 और ये प्लस, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो Vx की वैल्यू है ना -2 वोल्ट्स, इसको इधर भी पुट करना है, इधर भी पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। फिर तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, या ये जो 8.5 Vx है, क्योंकि Vx -2 हमारे पास है, सो 8.5 इंटू -2 ये हमारे पास बन जाएगा कितना, -17, ठीक है जी, -17। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी V1, पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये हमारे पास बन जाएगी V1/8 प्लस V1 -40 और ये कितना है, -17 वोल्ट्स। तो यहां पर अब आ जाएगा -17 वोल्ट्स और उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, -V2/5 और +2 = 0। और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, यानी एलसीएम इसका कितना आता है, 8 5 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 5V1 बन जाएगा प्लस 8V1 माइनस 8 चौक 32 होता है, तो 320 और -17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास होता है 136, हम लिखेंगे 136 और -8V2 और इसके अलावा प्लस क्या आ जाएगा, ये 8 5 क्योंकि 40 है, 40 को 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखें कोई मिस्टेक तो नहीं, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, यानी ये वाली जो टर्म है ये 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म 8 से होगी और ये वाली टर्म दोनों से होगी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5V1 और 8V1 कितना हो जाएगा, 13V1। ठीक है, तो ये 13V1 आ गया और -8V2 और इसको हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। सो ये जी हमारे पास है -320 उसके बाद है -136 और +80। ठीक है जी, +80, सो इसका आंसर आ गया -376 सो लिख देंगे -376 = 0। ये हमारे पास जी इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, इसको ए इक्वेशन कह देते हैं। सिमिलरली ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी, इसमें भी Vx जहां पर है वहां पर क्या पुट कर देते हैं, -2 वोल्ट्स। देखिए ये -3 माइनस है, तो ये बेसिकली एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे V2/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम आता है 20, तो 20 से दोनों साइड पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5V2 और यहां पर क्या था, यहां पर ये प्लस था। ठीक है, ये देखें ना, ये माइनस नहीं आता, ये प्लस ही था, +V2। तो ये मैंने देखें मिस्टेक किया, तो इसमें ये प्लस है, माइनस नहीं है, क्योंकि सम ऑफ ऑल करंट्स, पहला करंट दूसरा करंट, देखें पहला करंट दूसरा करंट तीसरा करंट सो ऑन। ठीक है जी, तो ये मिस्टेक देखें अभी मैंने आइडेंटिफाई कर ली और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा +4V2 और इसके साथ 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 68 बनता है। तो हमारे पास आ जाएगा +68 और +4 4s are 16 होता है, तो 160 और -4V1 और ये 20 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई V1 में -4V1 +5 और +4 ये +9V2 बन जाएगा और साथ में हमारे पास बन जाएगा 208 हमारे पास बनता है जी। ठीक है, तो +208 और इधर जाके क्या हो जाएगा, -208 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो होती है ना ax + by = c, और ये जो -376 है इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास खत्म। अब ये जो दो इक्वेशन ए एंड बी है ना, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास V1 और V2 आ जाएगा। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और नंबर 5 में जाएंगे और फिर नंबर 1 देखें कांस्टेंट = वर्क लिखा हुआ है, 1 प्रेस करेंगे और कोएफिशिएंट डालने स्टार्ट करें जी। 13 हमारे पास है इक्वल, फिर -8 है इक्वल और लास्ट कांस्टेंट है 376 ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में है -4 और उसके बाद है 9 और फिर हमारे पास है -208। ठीक है, ये इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20.235 ये आ गया हमारे पास, और जो V2 आता है दैट इज, इक्वल प्रेस दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आती है
-14.11 और ये 6 इसको 8 कर देगा, 118। तो ये हमारे पास V1 V2 की वैल्यू आ गई और हमने कंप्यूट क्या करना था, पावर। तो यहां पर जो V1 है बेसिकली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके स्क्वायर को 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पावर है जो कि डिसिपेट हो रही है रजिस्टर R के अंदर, दैट इज इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है। वैसे पैसिव एलिमेंट है 235, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 51.18 जो है 182, ये पावर आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, पावर डिसिपेटेड। और इसको P इक्वल टू VI से भी कर सकते हैं, जो V1 I1 लिखा है मैंने, वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि V1 का पता चल गया, I1 कैसे निकालेंगे। I1 क्या है जी, करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, सो I1 हमारे पास आ जाएगा V1 बाय R, यानी 20 पॉइंट समथिंग जो वोल्टेज आई डिवाइड बाय R कर देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, तो P इज इक्वल टू V1 I1, V1 हमने निकाल लिया 20.235, ठीक है, 235 मल्टीप्लाई बाय I1 क्या है, बिकॉज करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल। V1 दोबारा आएगा तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 20.235 डिवाइडेड बाय R, तो R देखिए वही, तो वही एक्सप्रेशन बन गई कि नहीं बन गई। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, जैसे आपके लिए आसान लगती है। तो ये हमारे पास पावर आ गई। तो ये जी हमने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई इक्वेशन की समझ ना आई हो, तो इस तरह की एक और वीडियो भी मैंने कवर की हुई जिसमें सिंपल इक्वेशंस बनाई हैं। मेजर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि ये माइनस प्लस कैसे होता है। सिंपल सा असूल है, ये V1 है ना, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। सो V1, उसके बाद अगर पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर हुआ तो ये वोल्टेज माइनस लिखेंगे, V1 -40। ठीक है, ये मैंने क्लियरली पिछले 2-3 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप लेक्चर्स देखें तो इंशाल्लाह काफी क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।